नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल निराला म्यूजिकल ग्रुप। इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करके हमें अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद। अर्क वंश एक बहुत ही गौरवमयी वंश रहा है, जिसका विस्तृत वर्णन करना बड़ा ही मुश्किल है। अर्क वंशीय क्षत्रियों की कुछ जानकारियां हम जानेंगे इस वीडियो में। इनका वंश अर्क वंश है। इनका मूल वंश सूर्य वंश है। मूल पुरुष शाक्य वंशीय राजा जिन्होंने अर्क वंश चलाया। गोत्र कश्यप, वेद, सामवेद, उपवेद, गंधर्व वेद, प्रवर, तीन, कश्यप, अस्ति एवं दबल। सूत्र गोभिल, शिखा, वाम। कुलदेवी मां शीतला जो आदि मां दुर्गा हैं। देवता श्री हरि विष्णु। कुल पूजा विजयदशमी, नवरात्र एवं सूर्य उपासना। मंत्र गायत्री मंत्र। हमारे देश में प्राचीन दो ही वंश थे। प्रथम सूर्य वंश, द्वितीय चंद्र वंश। विष्णु के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से मरीच, मरीच से कश्यप, कश्यप से सूर्य, सूर्य से वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के 9 पुत्र हुए और एक कन्या हुई। एक कन्या जिसका नाम इला था। इला के सुदुम, फिर बुध, फिर पुरुरवा, जिनसे चंद्रवंश चला। वैवस्वत मनु के सबसे बड़े बेटे इक्ष्वाकु, फिर सरयाति, त्रग, धृष्ट, प्रषध, नादेशंत, नभग, दिष्ट एवं कुरुष। महाराज इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ 3 ही पुत्र हुए, जो भिकुच, निमि एवं दंड। भिकुच के संसाद, पुरंजय, निपुंजय, कौस्तुभ, हरियाह, निकुंभ, सहतास्व, प्रसेनजित, योनास्व, मानधाता इत्यादि राजा हुए। फिर निमि राजपाट छोड़कर जंगल चले गए। वहां संतों का मार्गदर्शन किया करते थे। अपना एक आश्रम बनाया जो आज नैमिषारण्य के नाम से जाना जाता है। जिनके कुछ पीढ़ियों के बाद मुचकुंद, त्रिशंक, हरिश्चंद्र, सहस्त्रबाहु, बाहु, फिर सगर, फिर वहीं खटवांग, दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के पुत्र महाराज दशरथ, जिनके ज्येष्ठ पुत्र विश्व के 18वें अवतार अर्क शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने चारों भैयाओं के समेत जन्म लेते हैं। फिर लौह कुश इत्यादि का समय आता है। कहा जाता है श्री राम के 46 पीढ़ी के बाद भगवान बुद्ध का जन्म होता है। इनका नाम एक अर्क बंधु भी है। अर्क वंश क्षत्रियों का राज दीर्घ काल से चला आ रहा था। दिल्ली में अर्क वंशी शासन 10वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ और अर्क वंशी राजा त्रिलोक चंद की 9 पीढ़ियों ने दिल्ली पर राज किया, जिनका नियति काल इस तरह है। राजा गोविंद चंद निसंतान थे। कुछ दिनों पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी पत्नी का नाम महारानी भीमा देवी था। पति की मृत्यु के बाद 1 साल तक वह राजपाट चलाती रही। उसके बाद अपने धर्मगुरु हरगोविंद जी को अपना राजपाट सब कुछ दान में दे दिया। जी हाँ, जहाँ लोग आज राज की बात बताना भी उचित नहीं समझते, वहीं महारानी छत्राणी भीमा देवी ने अपना राजपाट सब कुछ दान में दे दिया। और इस कुल में यह कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी महाराज हरिश्चंद्र ने अपना राजपाट सब कुछ दान में दे दिया था।
वहीं राजा रामचंद्र अपनी गद्दी छोड़कर वन में चले गए। वहीं महर्षि दधीच जी ने अपनी हड्डियां दान में दे दी। वहीं अर्कबंधु गौतम बुद्ध जी ने अपना ऐश्वर्य युक्त जीवन बुद्ध भिक्षु में बदल लिया। इत्यादि तमाम अर्कवंशी राजाओं ने अपने धर्म की रक्षा के लिए बहुत कुछ न्यौछावर कर दिया है। अवध गजेंद्र ने पृष्ठ संख्या 63 पर लिखा है, तहसील संडीला के स्वामी अर्कवंशी हुआ करते थे। आज भी तहसील संडीला के आसपास गांव में बने महल जो आज टीले में तब्दील हो गए हैं, वो साफ बयां कर रहे हैं अर्कवंशी क्षत्रियों की शौर्य गाथा। वहीं प्रमाण मिलता है महाराजा सल्हेश सिंह जी का, जिन्होंने संडीला नगर की स्थापना की थी। वही उनके छोटे भाई मल्लेश सिंह, जिन्होंने मलिहाबाद की स्थापना की। दोनों भाई इतने वीर थे कि बड़े बड़े राजे महाराजे उनके सामने अधिक देर ठहर नहीं पाते थे। युद्ध में हमेशा पारंगत होते थे। लेकिन धीरे धीरे अर्कवंशियों का बुरा समय भी आया, जहां इनका राज संडीला, मलिहाबाद, हरदोई, मुरादाबाद, गढ़ी, साय नदी के आर पार इनका राज हुआ करता था। हमारे भारत में तुर्कों का राज आया। तुर्कों ने एक तुगलक को संडीला भेजा। यहाँ की छठा छवि को देखता है और लौट जाता है। अवध गजेंद्र लिखता है, सन 1374 ईस्वी में तुगल शासक ने सैयद मखदूम अलाउद्दीन को संडीला पर फतेह पाने की आज्ञा दे दी। तुगलों ने संडीला राज पर धावा बोल दिया। तुगलों ने जब आक्रमण कर दिया, उनका आक्रमण देख महाराजा सल्लेश सिंह एवं मल्लेश सिंह दोनों भाई आज रण में कूद पड़े। हजारों सेना के साथ में वे भी लड़ने लगे। पूरा अर्कमंडल आज उस युद्ध में शामिल हुआ। यहाँ तक अर्कवंश की वीर छत्राणियां भी गौरव के साथ युद्ध में भाग लेती हैं। सैयद मखदूम के 3 पुत्रों को शीतल सिंह ने अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर डाले। तुगलों की फौज तुम दबा के, लेकिन तुगल बड़ा कट्टरवादी था। उसने अपनी फौज को और बढ़ाया, दिल्ली से फौज मंगाई और धीरे धीरे देखते देखते अर्कवंशी लोग परास्त होने लगे। इनकी संख्या कम होने के कारण समय ने इनको मात दे दिया। लड़ते लड़ते दोनों भाई उस युद्ध में शहीद हो गए। सारा राजपाट, कई गांव उन्होंने हथिया लिए। और इतना ही नहीं, संडीला तहसील के आसपास के जितने भी गांव थे, उसमें जा जाकर ढूंढ ढूंढ कर अर्कवंशियों को मार डाला। अर्कवंशियों ने अपना सब कुछ खो दिया। कुछ लोगों को जास्ती मुसलमान बना दिया गया। अपनी आबरू बचाने के लिए जंगल में चले गए। किसी समय में अर्क, फिर किसी समय में अर्घ, और आज अपभ्रंश होके आरक हो गए हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, यही अर्कवंशी क्षत्रिय हुआ करते थे। तब से आज भी अर्कवंशी लोग अपने दुखों का पहाड़ समेटे हुए जी रहे हैं। अपने राज को, अपने राजा को याद करते हैं।
अपने उस समय को याद करते हैं जहां अर्कवंश क्षत्रियों का प्रभुत्व हुआ करता था। आज अपने ही राज में वो प्रजा की तरह रह रहे हैं। धीरे धीरे तब से लेकर आज तक अर्कवंशी लोग अपने राज को पाने के लिए जगह जगह प्रयास करते रहते हैं, अपने राजा को याद करते रहते हैं। जहां के वो राजा हुआ करते थे, आज उसी क्षेत्र में उनका सम्मान नहीं है, उन्हें अपमान की दृष्टि से देखा जाता है। अर्कवंशियों के लिए इससे बुरा दिन और क्या हो सकता है। दुख की बात तो यह है कि आजादी के 74 सालों के बाद भी इस वंश को किसी तरह की राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली है। अगर दोबारा अर्कवंशी क्षत्रिय राजा बने तो ये उनके साथ न्याय होगा। इस इतिहास को जानो, अपने पूर्वजों से मिलो, उनकी यादों में जियो। ईश्वर हमारे साथ न्याय जरूर करेगा, मुझे अपना मेरा खोया सम्मान जरूर दिलाएगा।